सभी को नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूँ चिन्हों के नियम, रूल ऑफ साइन। जनरली हम जानते हैं चिन्ह जो होता है प्लस, माइनस, इंटू यानी गुणा और भाग, ये 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं। ठीक, और हमको प्लस मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, हमको जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं किसको? कोई संख्या को। अब देखिए, कोई भी संख्या जो होता है या तो धनात्मक होता है या तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, इन्हीं 2 संख्याओं को या तो हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमको समझना है कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होता है, पहले समझते हैं। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को समझने से पहले हम समझते हैं जीरो। जीरो क्या है? जीरो यानी शून्य। शून्य ना ही धनात्मक संख्या होता है ना ही ऋणात्मक संख्या होता है। हाँ, ये शून्य से जो बड़ा है वो कहलाता है धनात्मक संख्या, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, जितना भी हो, उसको हम धन चिन्ह के द्वारा लिखते हैं। और धन चिन्ह ना भी लिखें तब भी हम वो क्या है, धनात्मक संख्या कहलाता है। यदि यहाँ पर 10 है, 10 के सामने मैंने धन चिन्ह नहीं लिखा है तो भी ये धनात्मक संख्या कहलाएगा। ओके, ये हो गया धनात्मक संख्या। दूसरा है जो जीरो से जो छोटा होता है वो कहलाता है ऋणात्मक संख्या, जैसे -1, -2, -5। परंतु यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर हमको माइनस चिन्ह शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे कि वह संख्या ऋणात्मक संख्या है। परंतु धनात्मक संख्या में धन चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इन्हीं धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को जब हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, तो उसके चिन्ह के नियम क्या होता है उसको हम समझते हैं। चलिए यहाँ देखिए, योग और व्यवकलन यानी कि जोड़ और घटाना। किसी भी 2 संख्या, चाहे वह धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये हमारे पास 2 धनात्मक संख्या है, ये धन और धन, 2 धनात्मक संख्या या 2 ऋणात्मक संख्या, यानी कि यदि दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है समान है, ऋण, ये धन धन, ये ऋण ऋण, तो उसका हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ध्यान दो ना, यदि दोनों संख्याओं का चिन्ह एक ही चिन्ह है, या धन धन या ऋण ऋण, तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। ओके, और धन धन वाला दोनों संख्या धन धन है तो उसके उत्तर में जो चिन्ह है वो भी धन आएगा। और ऋण ऋण दोनों संख्या यदि ऋण ऋण है तो वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो उसका जो उत्तर में जो चिन्ह आएगा वो उस संख्या के सामने ऋण चिन्ह आएगा। ध्यान से देखिए। ओके, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। चिन्ह को देखो, जब दोनों संख्या विपरीत चिन्ह होगा, एक असमान चिन्ह, अलग अलग चिन्ह रहेंगे, जैसे ये प्लस माइनस या माइनस प्लस रहेंगे, तो इसका मतलब है उसको घटाना है। ठीक है, उसको हमको घटाना है, याद रखिए। यदि विपरीत चिन्ह अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो उसको हमको घटाना है। और याद रखिए, जो घटाने पर जो भी मान आएगा उस मान या वह संख्या के सामने क्या चिन्ह आएगा, इन दोनों में से, इन दोनों, मान लो सामने कोई संख्या है, इन दोनों में से जो संख्या बड़ा होगा उस संख्या के सामने का चिन्ह उत्तर वाले संख्या के सामने वह चिन्ह आएगा। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। प्लस और माइनस हुआ है, इसका मतलब है घटेगा, दोनों संख्या घटा है, घटाने के बाद जो भी मान आया उसके सामने क्या चिन्ह आएगा, इन दोनों में से जो संख्या बड़ा है उसके सामने का चिन्ह को हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं। ऊपर का एग्जांपल ये तो सिंपल सा है। यदि दोनों देखो, ये 2 धन 3, 2 और 3, ये धन में कोई चिन्ह नहीं, धन में ही धन में है तो दोनों को जोड़ेगा, योग जोड़ है, तो 2 3 5 होता है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं लिखे, मतलब वो धनात्मक है। तो मैं पहले बोला था धन और धन को क्या होता है, जोड़ता है और चिन्ह धनात्मक होता है।
ओके, धन धन का धन ही होता है, जोड़ता है। तो ये हो गया ये पहला। ठीक, देखो ऋण और ऋण, ये दोनों ऋण है वो भी जुड़ेगा। यदि दोनों संख्या ऋण और ऋण है तो भी जुड़ेगा। 5 4 2 7। ओके, चिन्ह क्या आएगा? ऋण चिन्ह आएगा, क्योंकि ऋण है इस कारण से उत्तर में भी ऋण चिन्ह आएगा। ओके, क्लियर। ये तो हम जनरली समझ में आ जाता है। हम दिक्कत होता है हमारा ये इस पोर्शन में दिक्कत होता है घटाने में। अब देखते हैं एग्जांपल, देखो 5 - 2। यहाँ देखिए धनात्मक है, ये कोई चिन्ह नहीं है, धनात्मक ऋणात्मक है। यदि अलग अलग चिन्ह हो रहा है, अलग अलग चिन्ह में पहले बोला था कि अलग अलग चिन्ह होता है तो वो घटता है। तो 5 में से 2 गया, 3 बच्चा। अब चिन्ह कौन सा आएगा? दोनों में से जो बड़ा है, कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है। यहाँ सामने धन चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं ना, धन मानते हैं, तो यहाँ भी धन चिन्ह आएगा, यानी कि कोई चिन्ह नहीं आएगा। ठीक, अब यही इसी को मैंने पलट दिया, ये ऋण 2 को इधर लिख दिया, 5 को इधर लिख दिया। ठीक है, मतलब ये भी अलग अलग चिन्ह है ना भाई, ये प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है, तो ये भी घटेगा। घटाएंगे तो 5 में से 2 गया, 3। कौन सा चिन्ह आएगा सर यहाँ पर? ये दोनों में से कौन सा बड़ा है? 5, धन। धन दोनों सेम है, मैंने पलट दिया तो उसका मान जो है वही रहेगा, और यहाँ आंसर में जो चिन्ह है वह चिन्ह भी वही बड़ा, ये बड़ा है तो बड़ा के सामने का ही चिन्ह यहाँ आएगा। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ इसी को मैंने -5 धन 2, अलग अलग चिन्ह है, यहाँ भी घटेगा। मैं पहले बोला था यदि अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। तो 5 में से 2 गया, 3। अब यहाँ चिन्ह कौन सा है? आंसर के सामने चिन्ह ऋण लिखा मैंने। ऋण कैसा है? दोनों में से कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, 5 सामने ऋण है, इस कारण से यहाँ पर ऋण आया। इसको देखिए, ये वही है, 2 ऋण 5 अलग। यहाँ देखो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, अलग अलग चिन्ह है, घटा दिए। 5 में से 2 गया, 3। चिन्ह कौन सा आएगा? दोनों में से कौन सा बड़ा है? 5 सामने ऋण, ऋण। इस तरह से हम इसको समझते हैं। ये बहुत सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे इसमें करते हैं, इसमें प्लस माइनस में। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक आगे बढ़ते हैं, गुणा वाला को देखते हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, गुणा में क्या होता है। यदि कोई धन रहेगा, कोई दोनों संख्या धन रहेंगे, गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा आंसर के सामने धन ही आएगा। ओके, ऋण और ऋण, यदि दोनों संख्या ऋण और ऋण है, दोनों गुणा करेंगे तो भी आंसर के सामने धन आएगा। मतलब कुल मिला के समान चिन्हों को गुणा करने पर या समान चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करने पर जो भी गुणनफल के सामने हमेशा धनात्मक होगा। ऋण ऋण वाला भी धनात्मक होगा, धन धन वाला भी धनात्मक होगा। ओके, और याद रखिए यहाँ पर विपरीत चिन्ह वाले धन ऋण या ऋण धन, विपरीत चिन्ह वाले जो संख्या है उनको हम गुणा करेंगे तो जो भी संख्या उत्तर में या गुणनफल में जो भी संख्या आएगा उसके सामने हमेशा माइनस होगा, यानी कि ऋण चिन्ह होगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 पंचे 10, सिंपल सी बात, धन 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 रहेगा, मैं पहले बोल दिया था, धन 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 ही रहेगा, 2 पंचे 10। क्लियर। अब देखिए ये ऋण में है, ये ऋण में, मैं पहले बोला था ऋण है तो क्या हो जाएगा? समान चिन्ह है तो यहाँ पर धन आएगा। ठीक, यहाँ चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऋण और ऋण धन होता है। ठीक, तो 2 पंचे 10 हुआ, ये होगा 2, ये ऋण ऋण धन हो गया। अब नीचे देखिए ये ऋण में है, ये धन में है, तो मैं बोला था ऋण और धन को गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। 2 पंचे 10 का 10, ये ऋण और ये धन, ऋण। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये आपका धन में है, ये ऋण में है, तो धन ऋण ऋण होता है, 2 पंचे 10। ठीक, तो कुल मिलाकर विपरीत चिन्हों को यदि गुणा करेंगे तो ऋण आएगा और समान चिन्हों को गुणा करेंगे तो धन आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, भाग का नियम 2 देखते हैं। धन और धन है, दोनों को धन को यदि हम भाग देंगे तो धन धन आएगा, और ऋण को यदि हम भाग देंगे तो भी धन आएगा। मतलब जो ऊपर गुणा का जो नियम है वही भाग का भी वही सेम नियम है। मतलब यदि समान चिन्हों को
भाग देंगे तो धन आएगा। ये समान चिन्ह को हमने भाग दिया तो धन आएगा, ऋण कटेगा, वही मतलब है ये हो गया धन आएगा। और विपरीत चिन्ह, हम जब विपरीत चिन्हों को भाग देंगे, चाहे धन ऊपर रहे या तो धन ऊपर रहे या नीचे रहे, ठीक है। तो यदि प्लस और माइनस को भाग देंगे तो वह हमेशा आंसर के सामने माइनस आएगा, ठीक है। प्लस माइनस चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे, उसको जैसे भाग दे रहे ना, ये भाग का चिन्ह है, मतलब एक बटे में है, अपॉन में प्लस बटे एक, इसको जब भी हम भाग देंगे तो माइनस में आएगा, चाहे प्लस नीचे रहे चाहे ऊपर रहे। एग्जाम्पल देखो, ये सिंपल सा है, 10/2, 2 पंचे 10, खत्म, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ देखिए ये ऋण कट जाता है, ठीक है, 2 पंचे 10, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये समान चिन्ह में धनात्मक, ये भी समान चिन्ह में धनात्मक। परंतु यहाँ देखो 10 - 2 मैंने काटने के बाद 5 दूनी 10 होगा, ये ऋण नीचे है तब भी यहाँ ऋण आएगा, यहाँ देखो ऋण ऊपर में है फिर भी ऋण आएगा, ठीक। इस तरह से भाग गुणा योग का यह नियम है। धन्यवाद।